आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है, जहां हम बाइबल से जुड़ी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में बार बार संघर्ष और मुश्किलें आती हैं? ऐसा लगता है कि हर कदम पर समस्याएं आपका रास्ता रोक रही हैं, लेकिन फिर भी हर बार कोई अदृश्य हाथ आपको सहारा देता है और आपको गिरने से बचा लेता है। यह अनुभव केवल हमारा नहीं है, बाइबल में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने विश्वास और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो संघर्ष, विश्वास और विजय की अद्भुत मिसाल है। यह कहानी है यूसुफ की, एक साधारण युवक जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन हालातों में भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा और अंत में विजय प्राप्त की। यूसुफ की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा विश्वास अडिग है और हमारा धैर्य मजबूत है, तो परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति देते हैं जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि यह भी याद दिलाएगी कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूसुफ याकूब का सबसे छोटा और सबसे प्यारा बेटा था। उसकी मासूमियत, ईमानदारी और कोमल स्वभाव ने उसे अपने पिता का चहेता बना दिया था। याकूब ने उसे एक विशेष उपहार दिया, एक रंगीन और सुंदर अंगरखा। यह अंगरखा न केवल यूसुफ की अपने पिता के प्रति प्रियता का प्रतीक था, बल्कि उसके भाइयों के लिए जलन का कारण भी बन गया। उसके भाई अक्सर महसूस करते थे कि याकूब यूसुफ को उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह बात उनके दिल में कांटे की तरह चुभती थी। उनकी जलन धीरे धीरे नाराजगी और फिर नफरत में बदलने लगी। लेकिन यूसुफ को इसका कोई अंदाजा नहीं था। यूसुफ न केवल अपने पिता का प्रिय था, बल्कि उसमें स्वप्न देखने और उन्हें समझने का अद्भुत वरदान भी था। एक दिन यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, मैंने एक स्वप्न देखा है। हमने खेत में गट्ठे बांधे, मेरा गट्ठा सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे गट्ठे मेरे गट्ठे के चारों ओर झुक गए। यूसुफ की यह बात सुनकर उसके भाई और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, क्या यह समझता है कि यह हम पर राज करेगा? यह हमें नीचा दिखाना चाहता है। अब उनकी जलन सिर्फ जलन तक सीमित नहीं रही, वह नफरत में बदल चुकी थी। यूसुफ का हर शब्द, हर स्वप्न उनके दिल में और गहरे जख्म कर रहा था। यूसुफ के लिए ये स्वप्न केवल एक रहस्य थे जो वह अपने परिवार के साथ साझा करना चाहता था, लेकिन उसके भाई इसे उसकी घमंड और महत्वाकांक्षा के रूप में देखने लगे। यही वह क्षण था जब उनके दिल में यूसुफ के खिलाफ कुछ भयानक करने की योजना बनने लगी। भाइयों की जलन ने एक दिन क्रूरता का रूप ले लिया। जब यूसुफ अपने भाइयों से मिलने खेत में गया तो उन्होंने उसे पकड़कर एक सूखे गहरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ ने डर और दर्द में मदद के लिए पुकारा, लेकिन उनका दिल कठोर हो चुका था। कुछ समय बाद उन्होंने एक व्यापारी काफिले को मिस्र की ओर जाते देखा। अपने स्वार्थ और क्रूरता में उन्होंने यूसुफ को उन व्यापारियों के हाथों गुलामी के लिए बेच दिया। यूसुफ, जो अपने पिता का सबसे प्यारा बेटा था, अब बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक गुलाम बन चुका था। उसका दिल भय और दर्द से भर गया, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। उसने सोचा, परमेश्वर मेरी स्थिति को देख रहे हैं, वह मेरी मदद करेंगे। यूसुफ की कठिन यात्रा यहीं से शुरू हुई, संघर्षों से भरी लेकिन विजय की ओर बढ़ती हुई। मिस्र पहुंचने के बाद यूसुफ को पोतीफर नामक एक प्रमुख अधिकारी ने खरीद लिया। पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर में विश्वास के साथ काम करने का अवसर दिया और यूसुफ ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसके कार्यों में परमेश्वर की आशीर्वाद की झलक साफ दिखाई देती थी और जल्दी ही पोतीफर ने उसे अपने घर का प्रबंधक बना दिया। लेकिन एक दिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया। उसने कहा
कि यूसुफ ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। इस आरोप के बाद पोतीफर ने उसे बिना किसी जांच के जेल में डाल दिया। यह घटना यूसुफ के लिए बहुत कठिन थी। इतने बड़े अन्याय के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने विश्वास को बनाए रखा और परमेश्वर पर भरोसा किया। जेल में भी उसने न केवल अपनी मेहनत जारी रखी, बल्कि बंदियों के स्वप्नों की व्याख्या कर उनकी मदद की। यूसुफ का यह गुण, उसका विश्वास और दूसरों की मदद करने की भावना उसे परमेश्वर के करीब बनाए रखती थी और उसे अपनी कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती थी। एक दिन मिस्र के राजा ने एक अजीब स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में 7 मोटी गायों को एक नदी में चरते हुए देखा और फिर 7 पतली गायों ने उन्हें खा लिया। यह दृश्य राजा को बहुत विचलित कर गया और उसने अपने दरबार के सभी ज्ञानी और स्वप्न विशेषज्ञों से स्वप्न की व्याख्या करने को कहा, लेकिन कोई भी उस स्वप्न का सही अर्थ नहीं समझ सका। राजा का मन बहुत अशांत था और तब एक और घटनाक्रम ने यूसुफ की किस्मत बदल दी। एक दरबारी ने याद किया कि यूसुफ ने जेल में भी एक बार स्वप्नों की व्याख्या की थी और वह उसे राजा के पास लाने की सलाह दी। यूसुफ को राजा के सामने लाया गया और राजा ने उसे अपना स्वप्न सुनाया। यूसुफ ने बिना हिचकिचाए कहा, राजा, यह स्वप्न 7 साल की समृद्धि और उसके बाद 7 साल के अकाल का संकेत है। पहले 7 सालों में फसलें बहुत अच्छी होंगी और उसके बाद अकाल का समय आएगा। यदि आप समृद्धि के समय में अनाज जमा कर लें तो अकाल के समय मिस्र को बचाया जा सकता है। यूसुफ का उत्तर राजा को बहुत प्रभावी और सही लगा। वह न केवल बुद्धिमान था, बल्कि उसकी व्याख्या में परमेश्वर का हाथ साफ नजर आ रहा था। राजा ने यूसुफ की समझदारी और उसकी परमेश्वर में निष्ठा को सराहा। राजा ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उसे पूरे देश की आपूर्ति प्रणाली का प्रभारी बना दिया। यह यूसुफ के लिए एक अद्भुत मोड़ था। जो कभी एक गुलाम था, अब वह एक सम्राट के समान शक्तिशाली पद पर बैठा था। इस समय यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना स्पष्ट रूप से दिखाई दी और उसकी कठिनाइयों ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार किया था। जब अकाल ने पूरी दुनिया को परेशान किया तो यूसुफ के भाई भी अपने परिवार के लिए अनाज लेने के लिए मिस्र पहुंचे। वे यह नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति से वे मदद मांग रहे हैं वह उनका अपना भाई यूसुफ है, जिसे उन्होंने बहुत पहले बेच दिया था। यूसुफ अब मिस्र का प्रधानमंत्री था और पूरे देश की आपूर्ति प्रणाली का प्रभारी था। जब यूसुफ ने उन्हें देखा तो वह चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह वही भाई हैं जिन्होंने उसे धोखा दिया था और उसकी कठिनाई का कारण बने थे। वह जानता था कि यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्हें पहचानने में कोई शक नहीं था। उसने उनकी परिस्थितियों को परखा और देखा कि वे अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका चेहरा अब पछतावे से भरा हुआ था। यूसुफ ने उनके दिल की सच्चाई को पहचाना। उन्होंने उन्हें अपनी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उसने खुद को उनके सामने प्रकट किया। यूसुफ ने कहा, मैं यूसुफ हूं, तुम्हारा भाई, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। यह सुनकर उसके भाई घबराए और डर गए, क्योंकि उन्हें अपने पापों का एहसास हो गया था। लेकिन यूसुफ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, जो तुमने मेरे साथ बुरा किया, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। उसने यह समझाया कि उनके द्वारा किया गया बुरा काम परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा था, जिससे वह पूरी दुनिया को अकाल से बचाने में सक्षम हो पाया। यूसुफ का दिल बड़ा था। उसने अपने भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें माफ कर दिया और उनके साथ भाईचारे का संबंध फिर से स्थापित किया। यूसुफ ने उन्हें मिस्र में बसने के लिए कहा, ताकि वे अकाल के दौरान सुरक्षित रह सकें। उसने अपने परिवार को अपने पास बुलाया और उन्हें एक समृद्ध जीवन देने का वचन दिया। इस तरह यूसुफ ने न केवल अपने भाइयों को माफ किया, बल्कि उन्हें परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने का अवसर भी दिया। यह क्षण यूसुफ के जीवन का सबसे बड़ा सबक था, माफी और प्यार, जो परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण थे। यूसुफ की कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि क्षमा, विश्वास और विजय की भी अद्भुत कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम
परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और उसके मार्गदर्शन का पालन करें, तो वह हमें हर कठिनाई से उबारने के लिए अपनी महान योजना को पूरा करते हैं। यूसुफ ने दिखाया कि विश्वास और धैर्य के साथ हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे पूरा होते हुए देख सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब संघर्ष के बाद विजय मिली हो? वह पल जब आपने महसूस किया कि परमेश्वर ने आपकी कठिनाई को भलाई में बदला है और आपके जीवन में विजय का रास्ता खोला है। हमसे अपने अनुभवों को नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। यह आपको और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। हमारा चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी आपको बाइबल की कहानियों और उसके गहरे संदेशों से परिचित कराने में समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, बाइबल की सच्चाइयां हमें सच्चा जीवन जीने की राह दिखाती है। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।